अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि सयित्येवेषु गच्छति। नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रतिदिन की भांति वैदिक चैनल पर यज्ञ के ज्ञान विज्ञान, और इस यज्ञ की जो अलग अलग पहलुएं हैं, उनके जो लाभ हैं, और विगत हम कई दिनों से यज्ञ चिकित्सा से जो अलग अलग रोग हैं उसके निदान के लिए हम प्रतिदिन चर्चा करते हैं। तो आज भी पुनः यहाँ उपस्थित पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते स्वामी जी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रतिदिन की भांति मधुमेह, जिसका क्या यज्ञ से इलाज संभव है। और मधुमेह जो कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संपूर्ण विश्व में इसके जो शिकार मरीज है वो 8% हैं, और भारत जैसे देश में तो इसकी संख्या अत्यधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या यह जो मधुमेह है, इससे यज्ञ में कोई समाधान है ठोस? इससे क्या हम निजात पा सकते हैं? तो आइए जानते हैं पूज्य स्वामी जी से। जी स्वामी जी, आपने एक बहुत विशेष बात रखी है कि डायबिटीज आज भारत ही नहीं, भारत के बाहर पूरी दुनिया में आज डायबिटीज के ऊपर जो काम कर रहे हैं वो एक बहुत बड़ी मात्रा में है, और उसके ऊपर जो खर्च हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए का प्रति वर्ष मेडिकल के लिए जो खर्च होता है वो होता है डायबिटीज की बीमारी को ठीक करने के लिए, या उसको ठीक करने के लिए जो नए नए अनुसंधान आदि होते हैं। और यह बीमारी इस प्रकार से फैल रही है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अर्थात मतलब इतनी बड़ी मात्रा में कि आज हर दूसरे या तीसरे घर में किसी न किसी व्यक्ति को हमें डायबिटीज मिल जाएगी, और कहीं कहीं तो ऐसा मिल जाता है कि एक ही घर में 2-2, 3-3 लोगों तक को भी डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और पहले तो देखने को मिलता था जो एक वय होने के बाद, एक उम्र हो जाने के बाद फिर देखने को मिलता था, लेकिन आज ऐसी अवस्था आ गई है कि जेनेटिकली छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज की मतलब इतनी खतरनाक प्रॉब्लम कि छोटे छोटे बच्चों को इंसुलिन लेना पड़ जाता है। कई कई यूनिट इंसुलिन लेते हैं। तो ये जो समस्या है वो बहुत भयावह है और बहुत बुरी तरह से और बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो इसको हमें ठीक करना है तो कैसे करें? तो इसका कारण क्या है स्वामी जी? इसके कारण में कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आजकल का जो शहरी रहन सहन है हमारा, समय पे ना उठना, या जो हमारा खान पान है, या जो आहार विहार है उसमें भी ज्यादा हम केमिकल और रसायन वाली चीजों का जो प्रयोग करते हैं, और उसके साथ साथ खान पान के अंदर अत्यधिक मात्रा तीखा, चरपरा आदि जो पदार्थ हैं उसका हम अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं। और उसके साथ साथ हम देखें तो व्यायाम की कमी भी आज हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हम जो शारीरिक कर्म जितना करना चाहिए उसकी अपेक्षा हमने मशीनरी आदि का इतना आविष्कार और गाड़ी आदि वाहन व्यवस्थाओं का इतना आविष्कार कर लिया, तो शरीर को हम बहुत कम व्यायाम या उपयोग लेते हैं, तो जिसके परिणाम स्वरूप भी ये चीज होती है। इसी प्रकार से डिप्रेशन है, तनाव है, और इस प्रकार से अलग अलग जो बिंदु है उसमें से एक मुख्य रूप से हम देखें तो खान पान आदि और दिनचर्या आदि, व्यायाम का अभाव आदि तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ डायबिटीज का एक कारण है वायु का ठीक ना होना, अर्थात वायु प्रदूषण या पर्यावरण का प्रदूषण जिसको हम कहते हैं, वो भी एक इसमें अहम कारण है। और इस सारे कारणों को भारतीय मधुमेह के ऊपर एक संगठन कार्य कर रहा है भारत सरकार के द्वारा, और उस भारतीय मधुमेह संगठन है, उन्होंने जो कारण बताए हैं उसमें से ये सारे कारण हैं, और उसमें पर्यावरण भी एक विशेष करके डायबिटीज को बढ़ाने में कारण है। तो इस डायबिटीज को हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं? पहले तो इन कारणों को हटाए तो कार्य अपने आप हट जाएगा। जो मैंने सुना है कि मधुमेह मीठा खाने से होता है, क्या ये सही है? जी स्वामी जी, ये समाज में बहुत ज्यादा प्रचलित है कि अत्यधिक मात्रा में मीठा खाने से ये होती भी है, लेकिन ऐसा नहीं कि मीठा खाने मात्र से हो जाती है। अधिक मात्रा में मीठा खाने से ये होती भी है, लेकिन मुख्य रूप से डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है उसका कारण कुछ दूसरा ही है। कम व्यायाम आदि और सारी चीजों के कारण हमारा जो पेनक्रियाज है वो कार्य करना छोड़ देता है। पेनक्रियाज के जो सेल्स है वो डिजनरेट हो जाते हैं,
और उसके परिणाम स्वरूप उसकी जो कार्य प्रणाली हो बाधित होती है, और इंसुलिन का जो स्राव है, इंसुलिन एक हार्मोन्स है, और इसका जो स्राव है वो कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे रक्त में जो हम भोजन आदि लेते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स आदि होते हैं वो जब टूटते हैं तो ग्लूकोज बनता है, और उस ग्लूकोज को हर सेल तक पहुंचाने का जो कार्य है वो करती हैं इंसुलिन जो हार्मोन्स, वो इंसुलिन हार्मोन्स। और इंसुलिन हार्मोन्स जब कम हो गया ब्लड में तो उसके कारण जो ग्लूकोज है, जो शर्करा है, उसको वहां तक पहुंचाने का कार्य बाधित हो जाता है। तो वहां पे जो आवश्यकता है उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती, और दूसरा ब्लड में वैसे ही बढ़ जाता है, और वैसे ही बढ़ने के कारण फिर किडनी का काम है ब्लड को शुद्ध करना। तो उसमें यदि वो अधिक मात्रा में आ गया है ब्लड के अंदर तो उसको फिर वो कंट्रोल करने के लिए या उसको सम अवस्था में रखने के लिए किडनी उसको फिल्टर करती है। तो उसका जो सारा लोड है वो किडनी के ऊपर आता है, और वो मूत्र मार्ग के माध्यम से वो शर्करा, ग्लूकोज, जो एनर्जी हमारे शरीर के एक एक सेल को मिलनी चाहिए, वो पेशाब आदि के माध्यम से बाहर की ओर स्रावित हो जाती है। इसी को मधुमेह कहते हैं। तो उसके कारण होता क्या है कि वो जो शर्करा हमारे एक एक सेल को आवश्यक है वो उसको मिली नहीं पहला, तो उसके कारण लोगों को क्या होता है कि चक्कर आने लगते हैं, शरीर में कमजोरी सी महसूस होने लगती है, शरीर सूखने लग जाता है, मतलब बहुत कम समय में ही व्यक्ति का जो मांस मसल आदि है वो बहुत सिकुड़ने लग जाते हैं, सेल डिजनरेट होने लग जाते हैं, क्योंकि उनको जो आवश्यक आहार है ग्लूकोज वो तो मिल नहीं रहा है। तो उसके कारण स्वाभाविक रूप से ये चीजें होंगी है, एनर्जी है शरीर को कार्य करने के लिए, हाँ, तो वो एनर्जी नहीं मिल पाती, और ये सारी चीज होने के कारण वो साइड इफेक्ट है। लेकिन उसके साथ साथ किडनी के ऊपर विशेष लोड पड़ता है, क्योंकि उनको वो जो सेल को सारा आहार मिलना था वो सारा रक्त में ही रह गया। अब रक्त तो एक मात्रा को स्वीकार करता है, तब तक उससे अधिक है तो वो किडनी उसको साफ करती है, दूर हटाती, तो उसका जो लोड है वो किडनी के ऊपर विशेष रूप से चला जाता है, और किडनी के ऊपर उसका लोड जाने के कारण किडनी का क्रिएटिनिन लेवल आदि बढ़ जाता है और किडनी भी खराब होने लग जाती है, फिर डायलिसिस आदि कराना पड़ जाता है, और इस प्रकार से किडनी का भी मतलब किडनी फेलियर की प्रॉब्लम होने लग जाती है, शरीर पूरा सूखने लगता है, कहीं घाव हो जाता है, शर्करा वैसे ही बढ़ जाती है तो कहीं घाव आदि हो जाता है तो वो घाव जल्दी से मिटता ही नहीं है, या इस प्रकार की कई सारी समस्याएं साइड इफेक्ट है खाली डायबिटीज का। डायबिटीज हमको लगती है नॉर्मल सामान्य बीमारी, तो यज्ञ से कैसे इसको हम ठीक कर सकें, क्या समाधान है? जी स्वामी जी, निश्चित रूप से आपने जो बताया कि यज्ञ के माध्यम से हम अलग अलग चिकित्साएं बहुत सारी लेते हैं, एलोपैथिक आदि, तो एलोपैथ तो पूरा समाधान है नहीं, वो कंट्रोल करती है, हमने दवाई ले ली है तो जो शुगर का लेवल बढ़ा है उसको तुरंत कंट्रोल कर, लेकिन वो परमानेंट समाधान नहीं, अपितु उसकी जो दवाइयां हैं वो भी यदि हम कंटिन्यू कुछ लंबे समय तक लेते हैं उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा हैं कि वैसे ही डायबिटीज के कारण जितनी बीमारियां होनी होती हैं उससे तो अधिक बीमारियां तो उस दवाइयों को खाने से ही हो जाती है, और हो जाते हैं, और खर्च होना और ये सारी चीजें देखो, तो मतलब ये एक परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नुस्खे आदि है, जैसे परम पूज्य आचार्य श्री और स्वामी जी महाराज इस प्रकार की बातें जो विशेष रूप से योग के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से कि करेला टमाटर खीरा आदि का जूस पीना, आम जामुन स्वरस आदि से लेकर के अलग अलग गिलोय स्वरस से लेकर के करेला का जूस आदि जो अलग अलग चीजें हैं उनका सेवन, और अपनी जो पतंजलि योगपीठ से बनी हुई जो अलग अलग श्रद्धेय आचार्य जी के निर्देशन में जैसे मधुनाशिनी वटी आदि हैं, तो उन दवाइयों का सेवन करने से और इस प्रकार का कुछ आहार विहार आदि में परिवर्तन करने से, दिनचर्या में परिवर्तन करने से, ये सारे कई सारी चीजें हैं जिसको करने से हमारा डायबिटीज कंट्रोल होता है और क्योर भी होता है। और विशेष रूप से जो मधुनाशिनी वटी आदि से लेकर के जो श्रद्धेय आचार्य श्री अलग अलग नुस्खे बताते हैं, उन नुस्खा का प्रयोग और उसके साथ यदि योगाभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति आदि से लेकर के जो मंडूकासन आदि जो आसन है जो डायबिटीज के लिए विशेष, शशकासन बताते हैं जी स्वामी जी, मंडूकासन, शशकासन, मत्स्येंद्रासन आदि जो अलग अलग योग के जो मुख्य डायबिटीज के लिए विशेष करके जो आसन किया जाता है कि जो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को रिजनरेट करे, पेनक्रियाज को शक्ति प्रदान करने वाला, एनर्जी प्रदान करने वाला, या पेनक्रियाज को विशेष रूप से कार्यान्वित रूप में लाने वाले जो आसन हैं उन आसनों का अभ्यास है, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम है,
उसको भी यदि हम अधिक मात्रा में और अच्छी प्रकार से करते हैं तो उससे भी ये ठीक हो जाता है, आयुर्वेद की दवाइयों से भी ठीक होता है, इन दोनों के समन्वय से भी ठीक हो जाता है, लेकिन ये परमानेंट इलाज है। लेकिन उसके साथ साथ एक हमारी संस्कृति का जो जुड़ा हुआ हिस्सा है वह है यज्ञ। यज्ञ भी डायबिटीज को विशेष रूप से ठीक करने का काम करता है, और बहुत कम काल में। एक तो ये होता है कि लंबे काल तक लेते रहो और ठीक हो, और एक ये है कि आप एक विशेष जो दवाई लेते हैं और असर होता है शरीर में, ऐसा असर देने वाली कोई औषधि या ट्रीटमेंट है तो वह है यज्ञ। यज्ञ के माध्यम से क्या होता है कि हम जब यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से वैसे ही मैंने कई बार बताया कि हमारे पूरे शरीर की जो शक्ति का केंद्र है, जिसको हम चक्रों के नाम से जानते हैं, तो शक्ति का केंद्र जागृत होते हैं, अर्थात शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा हमारे शरीर की बढ़ती है। तो जहां पे भी कमजोरी है, जहां पे भी आवश्यकता है, तो वो अपने आप आवश्यकता की आपूर्ति होती है, तो अपने आप वो अंग शक्तिशाली बनता है, ऐसे ही एनर्जी मिलती है। दूसरी बात कि जिन औषधियों का हम प्रयोग करते हैं यज्ञ में, वह डायबिटीज के लिए हम यज्ञ करते हैं, डायबिटीज को ठीक करने के लिए, तो उसमें डायबिटीज को ठीक करने वाले जो विशेष द्रव्य होते हैं, गुग्गल है, लोभान है, वट के पत्र हैं, जामुन की गुठली या जामुन के पत्र आदि हैं, या इसी प्रकार से बिल्व के पत्र हैं, गुड़मार हैं, गिलोय है, नीम है, कालमेघ है, चिरायता, मेथी, छुहारा, अंजीर और दालचीनी आदि एक कुछ ऐसे द्रव्य हैं जिन द्रव्यों का मिश्रण करके, बराबर मात्रा में लेकर के उसका मिश्रण करके और उसकी हम आहुति दिए। मैंने कई सारे नाम बोले, ये यही द्रव्य हो ऐसा जरूरी नहीं, इसमें से 2, 5, 10 जो हमको सरलता से, सहजता से हमें उपलब्ध हो गया, उन द्रव्यों को हम मिश्रित करके उसकी हम अग्नि में मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति प्रदान करें, और उसके माध्यम से जो ऊर्जाएं प्रसरित होती हैं उन ऊर्जाओं को अपने घर में प्रसरित होने दे, और उस ऊर्जाओं में विशेष रूप से रहें, श्वास ले, और हो सके तो अनुलोम विलोम, कपालभाति या जो प्राणायाम, जिसके माध्यम से वो जो ऊर्जा हमें निर्मित की, जो वायुभूत जो जड़ी बूटियां हमने अग्नि में डाली वो वायुभूत हो गई। अब वो वायुभूत हुई जो जड़ी बूटियां है, जो मेडिकेटेड वायु है, उस वायु को अधिक से अधिक मात्रा में हम इनहेल करें तो वो जो मेडिसिन है वो परमाणु के रूप में वायुमंडल में घुल गई है, तो वो श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से हमारे ब्लड में घुल जाती है जी। और ये एक इतना शक्तिशाली रूप से और तेजी से काम करती है। जैसे हम कोई दवाई खाते हैं तो पेट में जाती है, पचती है, उसके बाद वो आगे हमारे शरीर में काम करती है, इसी प्रकार से उससे और तेजी से काम कराना होता है तो हम इंजेक्शन लेकर के सीधा इंजेक्शन मांस में एक देते हैं और एक नर्वस सिस्टम में देते हैं, तो वो सीधा काम करता है। उससे भी यदि स्पीड से कोई काम करने वाला है तो सुंघाने के, जैसे इंजेक्शन में देर भी लगती है, लेकिन आपने देखा होगा टीवी सीरियलों में या पिक्चरों में या प्रैक्टिकली भी है कि ऐसे तुरंत सुंघा दिया और तुरंत बेहोश। जी। इंजेक्शन लगाते हैं उसमें देर भी लगती है, इसमें तो जैसे ही नाक के ऊपर रखा और बेहोश। एक क्लोरोफॉर्म ऐसे औषधि है जिसके बारे में हाँ अपने योग दर्शन पातंजल योग सूत्र में कहीं भाष्य में आया है कि उसके सूंघने से बेहोश हो जाते हैं, अचेतन अवस्था में चले जाते हैं। हाँ, तो ये जो सूंघने वाली है एक विशेष पद्धति है, प्रणाली है। और इसी प्रकार स्ट्रेस, तनाव आदि को दूर करने के लिए भी जो सुरभि वाले सुगंधित जो द्रव्य होते हैं उसको सूंघने से तुरंत वो ठीक होते हैं। और एरोमा थेरेपी आज सर्व प्रचलित है, जो विशेष रूप से आज कार्यान्वित हो रही है। तो मतलब कहने का अभिप्राय ये है कि जितना हम खा करके जो दवाई लेते हैं वो जितनी स्पीड से काम करती है उससे स्पीड से इंजेक्शन वाली, और इंजेक्शन से भी स्पीड से कोई काम करने वाली है तो वह है इनहेल किया हुआ, श्वास लिया हुआ। इसलिए जैसे अस्थमा आदि की जिनको प्रॉब्लम होती हैं तो उसको भी पहले तो खाने के लिए दवाई या कुछ दी जाती है सामान्य रोगी को, लेकिन वो जब बढ़ जाता है तो इंजेक्शन आदि के ऊपर, लेकिन उससे भी बढ़ जाता है तो पंप आदि देते हैं, वो तुरंत श्वास के माध्यम से लेकर के उसको जो है ठीक करते हैं। तो मतलब ये एक तात्कालिक और तेजी से और तुरंत यदि कोई इफेक्ट देने वाली चीज है तो वो ये थेरेपी है। तो डायबिटीज के लिए जो मैंने द्रव्य गूगल आदि से लेकर लोबन आदि से, जामुन और नीम आदि से लेकर के जो कुछ जड़ी बूटियों का मैंने नाम लिया, इन जड़ी बूटियों को हम कूट पीस करके तैयार करके उसकी हम आहुति दे, उसको वायुभूत करें, और वायुभूत हुई उन जड़ी बूटियों को हम इनहेल करें और श्वास के माध्यम से हम अपने ब्लड में उसको मिला देते हैं, और उसके माध्यम से विशेष रूप से हमारे शरीर की जो
बीमारी है, डायबिटीज है, इंसुलिन की कमी है, उसकी आपूर्ति होती है और वो बीमारी दूर होती है। और दूसरा मुख्य रूप से हमारे शरीर में एनर्जी का लेवल बढ़ता है और यहाँ तक कि डिजनरेट हुए जो सेल है वो भी रिजनरेट होते हैं। ऐसी शक्ति, ऐसी ऊर्जा यज्ञ में होती है। इसलिए जब तक हो सके तब तक रोगी को स्वयं यज्ञ में बैठना चाहिए और उनको स्वयं को करना चाहिए और इनका पूरा पूरा लाभ वो उनको उठाना चाहिए। और इस प्रकार से करने से हमारे पूरे शरीर में जो डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है उसका कारण भी दूर हो जाता है और प्रॉब्लम के कारण आने वाले जो दूसरे साइड इफेक्ट है वो भी दूर हो जाते हैं। और उसके साथ साथ पूरा का पूरे शरीर में खाली डायबिटीज और उससे संबंधित साइड इफेक्ट ही नहीं, और भी जो बीमारियां हैं या होने वाली हैं या ऐसी कोई कमजोरी या इस प्रकार की कोई भी बात है उन सब की आपूर्ति होती है। ऐसा नहीं है कि जो ये जड़ी बूटी हम डायबिटीज के लिए विशेष डालते तो केवल डायबिटीज को ही ठीक करेंगे, उसको तो ठीक करेगी, तेजी से विशेष रूप से करेगी, लेकिन उसके साथ साथ और भी लाभ वो प्रदान करती हैं। स्वामी जी, ये तो आपने बताए सारे, क्या इस प्रयोग का कोई ऐसे धरातल पर दिखता है कि कोई इससे लाभान्वित हुए हो? निश्चित रूप से स्वामी जी, बहुत सारे लोग, जैसे डायबिटीज से तो आप विशेष करके डॉक्टर ममता सक्सेना जी हैं जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने यज्ञोपैथी सेंटर में इस प्रकार का काम किया है और आज भी वो दिल्ली में एक दो जगह पे इस प्रकार के सेंटर चलाते हैं और यज्ञ के माध्यम से डायबिटीज की प्रॉब्लम ही नहीं और भी कैंसर आदि और रोगों के ऊपर भी वो चिकित्सा कर रहे हैं, लेकिन डायबिटीज के ऊपर उन्होंने विशेष रूप से देखा है और बहुत सारे रोगी के ऊपर उन्होंने परीक्षण, और आप यज्ञोपैथी नाम से जो यूट्यूब के ऊपर उनका चैनल भी बना हुआ है उसको भी सर्च करके उसमें भी अलग अलग जो रोगी हैं उनके अनुभव वो शेयर करते रहते हैं। तो उसको भी आप देखें तो उसमें बहुत सारे डायबिटीज के ऐसे पेशेंट हैं जो पेशेंट केवल विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा के द्वारा या फिर यज्ञ चिकित्सा और उसके साथ साथ कोई आयुर्वेद की मेडिसिन वाले, कुछ ऐसे हैं जो एलोपैथी की भी ले रहे हैं और यज्ञ चिकित्सा, और कोई कोई केवल मात्र यज्ञ चिकित्सा से भी ठीक हुए हैं। तो इस प्रकार उनके पास भी ऐसे बहुत सारे केस हैं। इसी प्रकार शांति कुंज में भी इस प्रकार का काम होता है, वहां पे भी ऐसी बातें सामने आई हैं। और इसी प्रकार से मुंबई में डॉक्टर तारा सिंह जी है, डॉक्टर कमल नारायण जी छत्तीसगढ़ में है, फिर इसी प्रकार रांची में डॉक्टर प्रद्युम्न जी हैं। तो ये कई सारे डॉक्टर लोग हैं जो यज्ञ के द्वारा डायबिटीज ही नहीं और भी बहुत सारे रोग हैं, लेकिन डायबिटीज के ऊपर विशेष रूप से इन सब लोगों के पास ऐसे ऐसे केस देखने को मिले हैं और वो विशेष रूप से ठीक हुए। अरे अपने पास भी हमने भी जो काम किए हैं उसमें भी ये कुछ केस हैं, मतलब जिनका हम डेटा रख पाए, और भी बहुत सारे लोग हैं लेकिन जिनका डेटा हम एकत्रित कर पाए और हमारे पास सरलता से मतलब उपलब्ध हो गया और जो चिकित्सा की उसमें ये सुंदरी बहन जी हैं जो जिनको भी ये डायबिटीज 300 से 350 रहती थी और उन्होंने ये यज्ञ की ट्रीटमेंट ली और वो पूरी तरह से आज स्वस्थ हैं और निरोगी हैं। इसी प्रकार से ये दूसरा है सरोजिनी बहन, और इनको भी ये जो डायबिटीज की प्रॉब्लम है वो 250 के पार रहती थी और वो भी उन्होंने जो है केवल यज्ञ के माध्यम से ही ठीक किया। ये भी है अपने सामने और इनके पूरे रिपोर्ट के सहित है, ऐसा नहीं कि पहले की रिपोर्ट बाद की रिपोर्ट और उसके साक्षात्कार उसके अनुभव से लेकर के सभी ये सारी चीजें मतलब हमने रिकॉर्ड की हैं और उनके पहले रिपोर्ट का आदि का, क्योंकि साइंटिफिक रूप से जब हम करने जाते हैं तो ये सारे डेटा की आवश्यकता पड़ती है, तो इसी हेतु से हमने ये किए थे। तो आज भी इन दर्शकों के साथ शेयर करेंगे तो उनको भी इस प्रकार का ज्ञान नॉलेज मिल पाएगा और कि भाई यज्ञ भी एक चिकित्सा पद्धति है। अभी सामान्य रूप से क्या देखा जाता है कि यज्ञ जो है वो एक कर्मकांड या पूजा पाठ की मात्र पद्धति है और उतना ही नहीं, हमारे ऋषियों ने भी देखा, हमारे आयुर्वेद ग्रंथों से लेकर के हमारे जो अध्यात्म ग्रंथ है और वेद स्वयं भी इस चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से बताते हैं। और यज्ञ एक संपूर्ण चिकित्सा पद्धति है, उसमें कौन से द्रव्य का किस प्रकार से प्रयोग करना, और इष्ट काम दुख कह दिया कि हमारी जो कामनाएं हैं वो सारी कामनाएं हमारी पूर्ण होती हैं, ऐसी शक्ति ऐसी सामर्थ्य यज्ञ में होती है। लेकिन उस प्रकार के द्रव्य उस प्रकार के मंत्र आदि का प्रयोग आदि सब अलग अलग विधि विधान है, उसके अनुसार हम करते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ हम प्राप्त करते हैं। तो यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति भी है। हम यज्ञ करते हैं तो उसमें जो द्रव्य डालती है वो अति सूक्ष्म हो जाते हैं, परमाणु रूप में कन्वर्ट हो जाती है। उसमें जो रॉ मटेरियल के रूप में हम जैसे द्रव्य डालते हैं उसी प्रकार की वो वायु में मेडिसिनल गुणों को बढ़ा देता है और उस मेडिसिनल गुण श्वास के माध्यम से हमारे भीतर या रो में से भी एब्जॉर्ब होते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली श्वास के माध्यम से ही हमारे शरीर को जो उसका
स्पर्श के माध्यम से भी हमारे शरीर में विशेष रूप से कार्य करता है और हमारे शरीर को विशेष रूप से वो प्रभावित करता है और उस प्रकार का लाभ प्रदान करता है और शरीर को ठीक कर देता है, निरोग्यता प्रदान करता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में सार्वजनिक निरोग्यता का और सर्वोत्तम सुख का कोई हेतु माना गया है तो वह यज्ञ को माना गया है। तो ये यज्ञ जो है एक चिकित्सा पद्धति है और आपको भी किसी को डायबिटीज है और आप डायबिटीज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने घर में ही छोटा सा हवन कुंड ला सकते हैं या स्वयं मिट्टी आदि से बना सकते हैं, ईंट आदि लगा करके बना सकते हैं। आम, पीपल, बरगद, गुलर और विशेष जैसे डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो जामुन या फिर नीम आदि की संविधाओं का भी आप इसमें प्रयोग ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप जो जड़ी बूटियों का मैंने यहाँ से नाम लिया, गूगल है, लोबान है, वट के पत्र है या जामुन की गुठली है या बिल्व है या गुड़मार है, गिलोय है, नीम है, कालमेघ है, चिरायता है, मेथी है, छुहारा है, अंजीर है, दालचीनी है। तो ये कुछ पदार्थ है और इसी प्रकार से इसी गुण कर्म स्वभाव वाले और भी बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं। या आयुर्वेद के अनुसार डायबिटीज को ठीक करने के लिए जो जो द्रव्य या पदार्थ या जो जड़ी बूटियां दी जाती हैं उन्हीं जड़ी बूटियों का हम हवन करने के लिए, होम करने के लिए प्रयोग करें और यज्ञ करें। और यज्ञ में आप जो विधिवत मंत्र आदि है वो यदि आपको नहीं आते हैं तो गायत्री मंत्र सर्वसुलभ है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और अंतिम में उसमें स्वाहा लगा करके हम उसकी आहुति प्रदान करके हम इस यज्ञ को संपन्न कर सकते हैं और इस यज्ञ को करके हम पूरी तरह से निरोग्यता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ हमने खुद ने किए हुए टेस्ट हैं वो भी बताए और लोगों ने किए उसके बारे में बताया, उसमें कौन से द्रव्यों का प्रयोग करना है, कैसे हवन करना है। और उसको हवन करने के बाद जब मंद मंद अंगारे बच जाते हैं उस अंगारों के ऊपर भी इन्हीं रोगों को ठीक करने वाली कुछ जो जड़ी बूटियां, यही जड़ी बूटियां उसको थोड़ा डाली और उसकी जो मंद मंद सी धुनी है उसको घर में फैलने दे। उसमें श्वास लेने से भी विशेष रूप से वो ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका यज्ञ के माध्यम से निश्चित रूप से इलाज कर सकते हैं। तो आज हमने परस्पर चर्चा के माध्यम से यह जाना कि यज्ञ चिकित्सा से जो डायबिटीज है, जो मधुमेह है, उसको भी हम दूर कर सकते हैं। जैसे पूज्य स्वामी जी बता रहे थे उसके लिए अलग अलग औषधियों का नाम इन्होंने गिनाए। कुछ उसमें मैं जो याद है वो बताना चाहूँगा। इसमें इन्होंने बताए कि नीम है, नीम के पत्र ले सकते हैं, गिलोय है, फिर आपके दालचीनी है, अंजीर है। तो ऐसे बहुत सारे औषधीय हैं जिसके प्रयोग से हम जो मधुमेह है उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसको एक बार अवश्य प्रयोग कर हम देखें, क्योंकि बाहर जो हम एलोपैथी लेते हैं, होम्योपैथी, जो अनेक प्रकार से हम विधाएं अपनाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हम स्वस्थ होना चाहते हैं लेकिन उसके कारण से और अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अपनी संस्कृति, अपने ऋषियों के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान है, योग, आयुर्वेद और उसके साथ जो हम इस चर्चा में लगे हैं यज्ञ, तो उस यज्ञ विधा को अपनाकर हम अपने जीवन को अच्छा, सरल और सात्विक आरोग्य, नैरोग्य को हम दे सकते हैं। तो हम पुनः ऐसे ही जो यज्ञ के अलग अलग लाभ हैं उसको लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए। नमस्ते।